हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी कॉम्पिटेटिव क्लास की पहली क्लास है और हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जो हमने सिलेबस निकाला था उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो था एरर। क्या था? एरर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा पहला टॉपिक है एरर, एरर्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स, एरर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरर्स के अंतर्गत भी हम अबाउट 13 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो 13 टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सुपरफ्लस। क्या होगा? सबसे पहले होगा हमारा सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड। सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड। पहला वर्ड हमारा है, पहला टॉपिक हमारा है सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड। दूसरा है हमारा क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा नॉन फिनिट्स। फ्रेंड्स, तीसरे के बाद हमारा जो चौथा अगला जो टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। फिर है हमारा आर्टिकल। फ्रेंड्स, आर्टिकल के बाद हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट टॉपिक इज वॉइस। फ्रेंड्स, एरर के अंतर्गत हम इन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। पहला हमारा सुपरफ्लस, क्वेश्चन टैग, फिर नॉन फिनिट, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड वॉइस। इन टॉपिक्स में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नाउन क्या है, काइंड्स, नाउन के प्रकार क्या है, नहीं पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के प्रकार क्या है, मतलब में हम ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनका डिटेल स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत जो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इन टॉपिक्स के अंतर्गत आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं बस हम उनका यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। वैसे आप सभी अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका ये जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला पोर्शन है ठीक से अच्छे से आपकी तैयारी हुई होगी, उस इस पर आपने अच्छे से कमांड की होगी इस पर। और अगर किसी का पार्ट ऑफ स्पीच का ये वाला पोर्शन नाउन टू कंजक्शन, ये पोर्शन जरा सा भी कमजोर है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आदि के टॉपिक्स को डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की क्लासेस चल रही हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, तो आज हम इरस के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक वो है सुपरफ्लस। सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड। कौन सा? सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम हर टॉपिक को प्रतिदिन धीरे धीरे करके स्टडी कर सके, डिटेल स्टडी कर सके। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सुपरफ्लस। चलिए इसको साफ करते हैं।
फ्रेंड्स पहला टॉपिक है हमारा सुपरफ्लस। सुपरफ्लस क्या है, व्हाट इज सुपरफ्लस? सुपरफ्लस का जो हिंदी मीन होता है वो होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है? सुपरफ्लस का अर्थ होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई यूज ना हो, जिसको हम लोग कहते हैं मिस यूज। ठीक है, इसको आप सुपरफ्लस को कह सकते हो मोर देन नीड, मतलब आवश्यकता से अधिक होना। क्या होना? आवश्यकता से अधिक होना। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जिनकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वो क्या होते हैं, वो चिपके होते हैं। जो चिपके होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्लैंग वर्ड या सुपरफ्लस। ठीक है, जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उदाहरण देखिए कि आखिर सुपरफ्लस होता क्या है। देखिए, जैसे एक किसान खेत में क्या बोता है, गेहूं बोता है। लेकिन गेहूं जब खेत में बोए जाते हैं और जब वो उगते हैं तो क्या गेहूं केवल गेहूं ही अपने साथ उगाता है? नहीं, खेत में गेहूं के साथ तरह तरह की घास जिसको है ना, वो भी उगती है। इसमें एक तरह की घास उगती है जिसको हम लोग गेहूं बोलते हैं, गेहूं का मामा है ना, वो भी निकल आता है। गेहूं के साथ साथ वो भी उग के आ जाता है। ठीक है, और फिर कटने के बाद वो गेहूं में भी आ जाता है। क्या हमें उस चीज की आवश्यकता थी? नहीं थी। क्या हमने उसको बोया था? नहीं बोया था, लेकिन वो क्या हुआ, वो एज ए सुपरफ्लस या स्लैंग की तरह क्या आ गया, गेहूं के साथ आ गया। ठीक है ना, तो वह चीज जो क्या हो, जो निरर्थक हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सुपरफ्लस। समझ आया? नहीं समझ आया? चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ सुपरफ्लस आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं। आवश्यकता से अधिक होना ही क्या कहलाता है? सुपरफ्लस या स्लैंग। कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक होना ही सुपरफ्लस या स्लैंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई मेट माई फ्रेंड I met my friend in the market come across suddenly। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट माई फ्रेंड इन द मार्केट कम अक्रॉस सडनली। मैं अपने फ्रेंड से, मैं अपने मित्र से बाजार में कब कैसे मिला? कम अक्रॉस सडनली, अचानक मिला। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैंने फ्रेज यूज किया है, देखिए यहाँ से ये पूरा वर्ड मैंने यूज किया है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना। क्या? अचानक मिलना। इसलिए कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज क्या है? सडनली एक सुपरफ्लस के रूप में यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो सुपरफ्लस है वो क्या है? सडनली है। यहाँ पर सडनली का यूज नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इसको तो बनेगा क्या? ये सेंटेंस बनेगा, आई मेट माई फ्रेंड इन द मार्केट कम अक्रॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, फ्रेंड्स मैंने लिखा, आई शैल गो टू मुंबई द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह कहाँ जाऊंगा? मुंबई जाऊंगा। फ्रेंड्स इसमें क्या है प्रॉब्लम?
इसमें बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगली सुबह के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरा टुमारो मॉर्निंग। क्या? एक तो नेक्स्ट मॉर्निंग या टुमारो मॉर्निंग। तो देखिए, कब हम टुमारो मॉर्निंग का यूज करते हैं, कब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का यूज करते हैं, अगर इतना आपको समझ आ गया, इसमें आपने अंतर करना सीख लिया, तो ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई कार्य आने वाली सुबह हो, जब भी कोई कार्य आने वाले सुबह में की जा रही हो, किया जा रहा हो, जब भी कोई कार्य आने वाले सुबह में किया जा रहा हो और वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में हो, जाहिर सी बात है आने वाली सुबह में कार्य होगा तो कार्य आपका फ्यूचर टेंस में होगा, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग के स्थान पर टुमारो मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपका कार्य बीती हुई सुबह में हुआ हो, अर्थात पास्ट में हो चुका हो, तब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बता देता हूं, इस सेंटेंस में क्या बनेगा। इस सेंटेंस बनेगा आई शैल गो टू मुंबई द टुमारो मॉर्निंग। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखे होते, आई वेंट टू मुंबई, तो फ्रेंड्स आने वाला जो हमारा फ्रेज होता वो क्या होता, द नेक्स्ट मॉर्निंग होता। क्या होता, द नेक्स्ट मॉर्निंग होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्य वो पास्ट टेंस में हो गया है, पास्ट टेंस में हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कार्य है वो आने वाले समय यानी फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, जब भी वाक्य पास्ट टेंस में हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब भी वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो टुमारो मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुपरफ्लस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके सुपरफ्लस। ठीक है, चलिए तो हम आपको चलिए इसको साफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ये सभी स्लैंग वर्ड है, अर्थात इनके साथ सुपरफ्लस ऐड है। कौन सा सुपरफ्लस इन वर्ड्स के साथ आया है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा वो मैंने इधर मेंशन किया है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा जो पहला वर्ड है लिखा हुआ है कम अक्रॉस सडनली। कम अक्रॉस सडनली मीन्स होता है अचानक मिलना। फ्रेंड्स, यहाँ पर कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना। यहाँ पर जो वर्ड सडनली है वो क्या है, वो सुपरफ्लस है। जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, कम अक्रॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे नाइट। फ्रेंड्स, यस्टरडे नाइट कभी नहीं होता है। जब भी हम इसको किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो यस्टरडे नाइट को हम लास्ट नाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लास्ट नाइट लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात कर लेते हैं। अगला है हमारा ओन ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। क्या होती है, आत्मकथा। जब ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता ही है आत्मकथा, तो ओन लिखने का क्या मतलब है। ओन मीन्स होता है अपना। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हमेशा अपनी ही होती है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, अपनी आत्मकथा, है ना। यहाँ पर हमारा जो सुपरफ्लस होगा वो क्या होगा, ओन होगा, और करेक्ट वर्ड होगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं लिंकिंग रोड। फ्रेंड्स, कभी भी लिंकिंग रोड नहीं होता है, ना लिंकिंग लैंग्वेज भी नहीं होता है। क्या होता है, लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज। क्या होता है, लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंप्लीटली यूनानिमस। फ्रेंड्स, कंप्लीटली यूनानिमस, यहाँ एक वर्ड है यूनानिमस। यूनानिमस का अर्थ होता है सर्वसम्मत। क्या, सर्वसम्मत। जब यूनानिमस अपने आप में ही पर्याप्त वर्ड है तो कंप्लीटली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनानिमस का मतलब होता है सबकी सम्मति होना। ठीक है, सर्वसम्मत। फिर बात कर लेते हैं सफिशिएंट इनफ। फ्रेंड्स, एक ही वाक्य में यदि सफिशिएंट और इनफ दोनों वर्ड एक साथ आ जाएं तो याद रखना दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, चाहे आप सफिशिएंट कर लें या इनफ कर लें। फिर बात कर लेते हैं द रीजन बिकॉज। कभी नहीं होता है फ्रेंड्स, द रीजन वाई होता है। फ्यूचर ईयर्स टू कम। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, आने वाले वर्ष या आने वाला समय, है ना। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड, आपका सुपरफ्लस है वो क्या होगा, ईयर्स टू कम, है ना। फ्यूचर मीन्स होता है आने वाला साल, आने वाला समय, आने वाले दिन। मॉडर्न ऑफ टुडे, आज का आधुनिक। मॉडर्न मीन्स क्या होता है, आधुनिक या नया।
मॉडर्न जो है वो नया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ आज ही होगा, जो मॉडर्न होगा वो आज ही होगा, जो मॉडर्न है वो आज है, और जो पुराना हो गया वो क्या है, वो कल है। तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न की, तो मॉडर्न क्या है, मॉडर्न नया वर्ड है ना, इसके साथ टुडे का यूज नहीं होता है। कंपेरेटिवली बेटर कभी नहीं होता है, कंपेरेटिवली गुड होता है। फिर कंप्लीट टुगेदर, फ्रेंड्स कंप्लीट और टुगेदर दोनों वर्ड कभी साथ साथ नहीं प्रयुक्त होते हैं। कंप्लीट और टुगेदर में से केवल टुगेदर का यूज होता है, कंप्लीट हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है, अंतिम संस्कार। फ्यूनरल के साथ सर्विस का जो प्रयोग है वो क्या है, सुपरफ्लस है। फिर बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट। फ्रेंड्स सेविंग अकाउंट हो या सेविंग बैंक हो, कभी नहीं होता है, या तो होगा सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स बैंक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इन हरी। फ्रेंड्स ये एक फ्रेज चलता है, इन अ हरी। क्या चलता है, इन अ हरी। ये कभी इन हरी नहीं लिखा जाता, हमेशा इन अ हरी लिखा जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, अगला वर्ड है हमारा थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट द होल ईयर, फ्रेंड्स इसका अर्थ है, जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है थ्रू आउट द होल ईयर, इसका मतलब है पूरे वर्ष। क्या, इसका अर्थ है पूरे वर्ष। अब पूरे के लिए आप लिख सकते हो या तो थ्रू आउट लिखो या लिखो होल, तो इनमें से दो में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। चाहे आप लिख सकते हो थ्रू आउट द ईयर या आप लिख सकते हो होल ईयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, थ्रू आउट द ईयर। फिर बात कर लेते हैं एन इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स अगर हम ऐसे लिख दें एन इंग्लिश टीचर, तो इसका अर्थ हो जाता है अ टीचर आप कह सकते हो अ टीचर हु बिलोंग्स टू इंग्लिश कंट्री, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है अंग्रेजी का अध्यापक। तो हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या लिखेंगे, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। फिर अगला वर्ड है हमारा ऑल माई फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता है, ऑल माई फैमिली मेंबर्स। जब भी इस तरह का फ्रेज हो तो हम लिखते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। क्या लिखते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है ना। इतना समझ आया फ्रेंड्स। अगर आपको इससे ज़्यादा आपको वर्ड्स चाहिए सुपरफ्लस के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड्स आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सुपरफ्लस की ओर। चलिए साफ करते हैं इसको। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड जिनके सिनोनिम्स के साथ उनके प्रीपोजिशन लगा दिए जाएं तो वो क्या बना देते हैं, सुपरफ्लस बना देते हैं। नहीं समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए मैं कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जिनके सिनोनिम्स के साथ यदि उनके प्रीपोजिशन जोड़ दिए जाएं तो वो क्या बना देते हैं, सुपरफ्लस बना देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ। क्या, इन स्पाइट ऑफ। फ्रेंड इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इसका जो फ्रेंड सिनोनिम होता है वो क्या होता है बताओ, डिस्पाइट ऑफ। क्या होता है, डिस्पाइट। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, डिस्पाइट। अब देखिए इन स्पाइट के साथ तो ऑफ लगा है, लेकिन अगर हमने डिस्पाइट के साथ क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्पाइट के साथ क्या नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे आगे देख लेते हैं, जैसे से के साथ क्या लगता है, से के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने टेल के साथ टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। क्यों सुपरफ्लस हो जाएगा, क्योंकि टेल हमेशा कैसा आता है, टेल हमेशा
अकेले आता है टेल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जैसे अगला वर्ड है हमारा गो इनटू। क्या होता है गो इनटू? फ्रेंड्स गो इनटू मीन्स क्या होता है? गो इनटू मीन्स होता है प्रवेश करना। क्या? प्रवेश करना। और अगला एक वर्ड आता है एंटर। एंटर मीन्स भी होता है प्रवेश करना, लेकिन गो के साथ तो हम इनटू लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने एंटर के साथ इनटू लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये सुपरफ्लस हो जाएगा, क्योंकि एंटर अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं रखता है। ठीक है, एंटर अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं रखता है। फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे एक हमारा वर्ड है लिसन। फ्रेंड्स लिसन के साथ टू लगता है, सबको पता है। इसका सिनोनिम है हियर। अगर आपने हियर के साथ टू लगा दिया तो क्या बन जाएगा? तो फ्रेंड्स सुपरफ्लस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हियर अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन को नहीं रखता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा वर्ड है वेट फॉर। क्या है? वेट फॉर। फ्रेंड्स वेट के साथ तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो सिनोनिम है वो है अवेट। और अवेट के साथ हम क्या करेंगे? अगर फॉर का यूज करते हैं तो ये क्या बना देंगे? ये सुपरफ्लस बना देंगे। इसलिए हम इसके साथ क्या नहीं करते हैं? हम इसके साथ अवेट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का वेट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमारा अगला वर्ड है से अबाउट। ठीक है, से अबाउट के साथ तो लगता है। से अबाउट मीन्स होता क्या है? से अबाउट मीन्स होता है डिस्कशन करना। क्या करना? डिस्कशन करना। इसका सिनोनिम क्या होता है? डिस्कस। अगर हमने डिस्कस के साथ अबाउट लगाया तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? सुपरफ्लस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? तो फ्रेंड्स अगर आप इस सुपरफ्लस की लिस्ट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी अपनी बुक है, जो भी अपनी बुक है, उसमें एक लिस्ट, एक सीरीज लिखी हुई है किसकी? सुपरफ्लस की। आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो सुपरफ्लस है, सुपरफ्लस एक ही वाक्य में अगर दो निगेटिव वर्ड्स लिख दिए जाएं तो भी हम सुपरफ्लस की श्रेणी में उनको रखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए लिखा हो until he does not come। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने लिखा until he does not come। क्या लिखा? until he does not come, जब तक वह नहीं आएगा, जब तक वह नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, आप सबको पता है ऐसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ until से हुआ हो वो हमेशा कैसे बनते हैं? पॉजिटिव बनते हैं। कैसे बनते हैं? पॉजिटिव बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है? यहाँ पर सुपरफ्लस क्या हो जाएगा? नॉट हमारा सुपरफ्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो अपने आप में निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। आप पहले ओरल समझ लीजिए। वो वर्ड होते हैं हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। ठीक है, अनटिल होता है, लेस्ट होता है ना, और अनलेस होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? ये सारे वर्ड निगेटिव होते हैं, इनके साथ कभी नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं।
इसको जरा आप लोग बहुत ही सावधानी से समझिएगा। क्या है डबल निगेटिव? इज अवॉइडेड। डबल निगेटिव इज अवॉइडेड। फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा? डबल निगेटिव इज अवॉइडेड। एक ही वाक्य में दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग क्या है? वर्जित है। कौन कौन से? देखो कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ डू नॉट का या नॉट का प्रयोग नहीं होता है ना। देखो हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, डिनाई, फॉरबिड, लेस्ट, अनलेस, अनटिल, हार्डली, रेयरली, बेयरली। ठीक है। एक है नो सूनर, ये भी एक वर्ड है। नो सूनर। ठीक है। आदि के साथ, आदि के साथ नो, नेवर, नॉट। नो, नॉट, नेवर तो यहां लिख देते हैं। आद के साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ आया? क्या बोला मैंने? वर्ड एक हेडिंग लिखी, डबल निगेटिव इज अवॉइडेड। फ्रेंड्स एक ही वाक्य में दो निगेटिव वर्ड्स एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, डिनाई, फॉरबिड, नेवर, लेस। ठीक है। अनलेस, अनटिल, नो सूनर। आदि के साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि दीज वर्ड्स आर निगेटिव। ये सभी वर्ड्स कैसे हैं? ये सभी वर्ड निगेटिव हैं। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, है ना? क्या होता है? मुश्किल से, ना के बराबर। ठीक है। अनलेस आपको पता है, यदि नहीं, है ना? नो सूनर आपको पता है, नेवर आपको पता है, फॉरबिड पता है। ये सब जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये अपने आप में कैसा भाव रखते हैं? निगेटिव सेंस रखते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट कह रहा है भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, या आप कह सकते हो कभी कभी काटते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? रेयर में काटते हैं। ठीक है। मुश्किल से काटते हैं। बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट कभी नहीं काटते। ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पर सेल्डम के साथ हम क्या नहीं यूज कर सकते? सेल्डम के साथ वाक्य में कभी नो या नेवर या नॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अनलेस, अनटिल, नो सूनर, डिनाई, फॉरबिड, आद के साथ हम किसका यूज नहीं कर सकते? आद के साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। अगर वाक्य में लेस्ट हो तो लेस्ट के साथ भी हम क्या नॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? लेस्ट का अर्थ क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा सुपरफ्लस के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। ठीक है। अब हम आने वाले अपने अगले लेक्चर में या अपने वीडियो आने वाले अगले वीडियो में इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो वो 30 क्वेश्चन आपको आज शाम तक या कल सुबह तक प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में इसके 30 क्वेश्चन के साथ, सुपरफ्लस के 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।